हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, हम अपना चैप्टर आज रिवाइज करेंगे जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, हम इसे रिवाइज करेंगे कि आपने इस चैप्टर में जो भी सीखा था, जो भी समझा था, उसमें से आपको कितनी चीजें याद हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर को फिर से पढ़ रहे हैं। आपने करना क्या है, ध्यान से देखिए, अपने नोट्स जो आपने बनाए होंगे उन्हें अपने पास आप रखेंगे और देखेंगे आपको कितनी चीजें याद हैं, वो कौन से टॉपिक थे जो आप भूल चुके हैं। तो अच्छे से इन चीजों को समझेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है? गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के बारे में जानना। आपको करना क्या है, आपको प्लांट्स के बारे में समझना है, पौधों के बारे में समझना है। क्या होते हैं पौधे? तो आंसर सभी को है। पौधे क्या होते हैं? आपने देखा कुछ ऐसी संरचनाएं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और कुछ इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। क्या कहेंगे आप इन्हें? पादप। ठीक है। अब मैं कहूँ कि पादप क्या क्या लक्षण होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आपने क्या कहा? छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था जो पेड़ होते हैं वो स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं, एक जगह पे होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है। ये इनमें गति, मतलब ये चल के कहीं और नहीं जा सकते। ऐसा नहीं होता है कि जो पेड़ आज यहाँ पे है तो कल यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, स्थिर होते हैं। ठीक है। आपने कहा कि ये पेड़ क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। पेड़ों में क्या होता है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है, वर्णक होता है, जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है। अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा? आपने कहा क्लोरोफिल के कारण ही ये क्या होते हैं? हरे दिखाई देते हैं। आपको ग्रीन कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हरे कलर के क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। आपने कहा पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो दिखने में आपको अच्छा लगता है, आप देखते हैं कि जहाँ हरा भरा रहता है आपको वो जगह अच्छी लगती है। इसके अलावा हमने कहा कि पेड़ पौधे हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या क्या करा रहे हैं? आपने कहा सबसे पहले तो आपको नाम याद आता है ऑक्सीजन का। ठीक है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा हमने कहा पेड़ पौधे हमें क्या दे रहे हैं? फूड, यानी कि भोजन। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा आपको पेड़ पौधे हैं वो क्या देंगे? आपने कहा कलर, जो आप रंग देते हैं, या जो लकड़ी होती है, या जो कागज होता है, ठीक है, या औषधि होती है, ठीक है, जो मेडिसिन होती है, जो दवाई बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है, भी पेड़ों का यूज होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका की यूज कहाँ पे होता है, जिनका यूज हम जो प्रोडक्ट जो हैं, जो उत्पाद जो हैं, वो हम पौधों से प्राप्त करते हैं। तो आपने क्या देखा कि पेड़ पौधों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सबसे पहले बात कर ले ऑक्सीजन की। सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, आपने कहा पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसका हमारे लिए क्या फायदा है? आपने कहा पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और उस ऑक्सीजन को हम श्वसन में क्या करते हैं? यूज करते हैं। श्वसन क्या होता है? आपने सांस अंदर ली, आपने सांस छोड़ी, आपने सांस अंदर ली, आपने सांस छोड़ी, क्या होता है ये? आपने कहा ब्रीथिंग। ठीक है, श्वसन इसे कह रहे हैं। यानी कि आप सांस जब अंदर ले रहे थे तो आप क्या ले रहे थे? आपने कहा आप ऑक्सीजन को अंदर ले रहे थे, आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया है। ठीक है। वो ऑक्सीजन कहाँ से निकली? आपने कहा कि वो जो ऑक्सीजन है वो प्लांट से निकली, पादपों से निकली। ठीक है। अगर यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे, आप सांस ही नहीं ले पाएंगे। आपके यानी कोई भी जीव, ठीक है, कोई भी जीव है या कोई भी पशु है, वो सांस ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन नहीं बना रहे हैं। तो पेड़ पौधों ने आपको क्या दिया? आपको ऑक्सीजन दी। ठीक है। दूसरी बात आती है यहाँ पर फूड, यानी कि भोजन की। अब जब हमने बात की थी, देखिए जब भी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, फूड से रिलेटेड चैप्टर हो या फिर पौधों से रिलेटेड चैप्टर हो, हमने कहा था कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या क्या होता है? आपने कहा ऑक्सीजन है, आपने कहा जल है, और आपने कहा भोजन है। तीन चीजों की हम बात करते हैं। आपने कहा ऑक्सीजन है, जल है, और भोजन है। अब देखिए तीनों चीजें आपको कहाँ से मिल रही हैं? आपने कहा तीनों चीजों। हम भोजन की बात करें तो भोजन भी डायरेक्टली आपको पौधों से मिलेगा। हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी डायरेक्ट पौधों को मिलती है। और आप बात करेंगे जल की, तो आपने कहा जल के लिए काफी हद तक जो पेड़ पौधे होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए देख लेते हैं। आपने ऑक्सीजन को समझ लिया है कि ऑक्सीजन क्या करेंगे? जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन बनाएंगे। ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं? आपने कहा जब पेड़ पौधे अपना खाना बना रहे थे, जैसे कि आप अपना खाना बनाते हैं, तो पेड़ पौधे भी अपना खाना बना रहे थे। कहाँ पे बनाते हैं? पत्ती में।
कहाँ पे बनाएंगे भोजन? यहाँ पे पत्ती में बनाते हैं। तो जब पत्ती में पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे थे तो तब क्या हुआ, इन्होंने अपना भोजन बनाया और उस भोजन का नाम क्या था? ग्लूकोज था। ठीक है, ग्लूकोज था। ग्लूकोज क्या है? इनका भोजन बना। ठीक है, अब आपने कहा ग्लूकोज के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज बनी, वो है ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी पत्तियों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ बनी है? पेड़ के अंदर बनी है। ये जो पौधा है आपका, जो पत्ती आपको दिखाई दे रही है, उसके अंदर क्या बनी? यहाँ पे उसके अंदर ग्लूकोज बना। ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन यहाँ पे बनी है। ठीक है, ऑक्सीजन बनी। ऑक्सीजन क्या हुआ? पेड़ पौधों से बाहर निकल गई। बाहर से कहाँ आई? आपके वायुमंडल में आई। ठीक है, आपके वातावरण में ऑक्सीजन आ गई है। उस ऑक्सीजन का यूज कौन कर रहे हैं? सारे ही जीवित प्राणी को यहाँ पर अपने श्वसन में का उपयोग कर रहे हैं। ये तो हुई ऑक्सीजन की बात। अब हमने कहा कि जिस प्रक्रिया के द्वारा ये सारी चीजें हो रही हैं, यानी कि ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बनी, उस प्रक्रिया को हमने क्या कहा? फोटोसिंथेसिस कहा। आगे जो हम चैप्टर की बात करेंगे तब आप डिटेल में जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पर हो रही है। तो आपने कहा इसे हम प्रकाश संश्लेषण या क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है? आप क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होती है? पौधों में भोजन बनाने की विधि को आप क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? आपको ऑक्सीजन मिल रही है, इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है किसकी? भोजन की। जल की बात हम बाद में करेंगे, पहले भोजन की बात। अब आपको अगर कहा जाए आपको भोजन कहाँ से मिल रहा है, भोजन के क्या क्या स्रोत है, तो आप सोचिए आप सुबह से क्या क्या खाते हैं। आपने कहा आप रोटी खाएंगे, आप दाल खाएंगे, आप सब्जी खाएंगे, आप फल खाएंगे। ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिल रही हैं? पौधे से मिल रही हैं। ठीक है, सारी चीजें जो भी आप चाहे सुबह खाएं, दिन में खाएं, आप शाम को खाएं, रात को खाएं, तो जो भी चीजें आप खा रहे हैं आपको लगभग सारी चीजें किससे मिल रही हैं? प्लांट से मिल रही हैं। तो आपने कहा आपका जो भोजन है वो कहाँ से आपको मिला? प्लांट से मिला। प्राथमिक स्रोत है हमारा कौन? प्लांट। यानी कि जो प्राइमरी सोर्स है भोजन का वो हमारे लिए क्या होंगे? पादप होंगे, प्लांट्स होंगे। ठीक है, अब देखिए आप सारी चीजें, आप दालों की बात कीजिए, आप अनाज की बात कीजिए, आप सब्जियों की बात कीजिए, आप फ्रूट की बात कीजिए, आप औषधि की बात कीजिए, सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं? अपने का प्लांट से मिल रही हैं। इतनी बात क्लियर है? ये समझ आ गया कि आपको भोजन इस प्लांट से मिल रहा है। अब बात करते हैं जल की। आपने कहा जल क्या हुआ? देखिए यहाँ पर क्या था? जल था। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये क्या है? ये है मिट्टी के नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, और यहाँ पर आपने कहा ये क्या है? जड़ें हैं, जड़ है, जिसे आप क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। अब रूट ने क्या किया? जो पानी था, रूट ने क्या किया? पानी को अवशोषित किया, क्योंकि इस पौधे को भी पानी की आवश्यकता है। पानी यहाँ पे क्या हुआ? जड़ों के माध्यम से ऊपर को आ गया। ठीक है, और कहाँ चला गया? पत्तियों में चला गया है। पत्तियों में चला गया इस प्रकार से। क्यों गया पत्तियों में? क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही थी तब यहाँ पे पौधे को पानी चाहिए था। अब पौधे ने क्या किया? खूब सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, खूब सारा पानी क्या कर लिया है? यहाँ पे अवशोषित कर लिया है। अब पानी को, थोड़े से पानी को यूज किया, बाकी जो बचा पानी था वो पत्ती से बाहर निकल जाता है, जिसे कि आप कहते हैं ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे जो पत्ती थी, इस प्रकार से आपके पास क्या आती है? पत्ती आती है। ये आपके पास पत्ती आ गई है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ठीक है, अब इन संरचनाओं को आपने क्या कहा था? रंध्र कहा था या स्टोमेटा कहा था? क्या है ये? रंध्र हैं। ठीक है, अब इन्हीं रंध्रों के माध्यम से क्या होगा? अब इन्हीं रंध्रों के माध्यम से यहाँ से क्या निकल गई? जो जल था वो गैस के रूप में निकल गया। ठीक है, जब गैस के रूप में निकला तो क्या हुआ? ये वायुमंडल में गया, वहां पर बादलों का निर्माण हुआ और उन्हीं बादलों से क्या हुई? वर्षा हो गई है। तो क्या चीजें हमने डिस्कस, आप ये समझ चुके हैं कि आपको पानी कैसे, आपको भोजन कैसे मिला पौधों से। आप ये भी समझ चुके हैं कि आपको ऑक्सीजन कैसे मिली। अब ये समझते हैं कि जल किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, जल हमें किस प्रकार से पौधों के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो आपने कहा ये है पत्ती, आपने कहा ये है पत्ती। ठीक है,
यहाँ पर है रंध्र, ठीक है, और यहाँ इसके अंदर क्या था, पानी है, सारा पानी है, ठीक है, ये सारा पानी है लीफ के अंदर। अब लीफ से क्या हुआ, जो पानी था वो भाप बनकर उड़ गया, यानी कि वाष्प बनकर उड़ गया, ठीक है। जब उड़ा तो वायुमंडल में इसने क्या बनाया, बादल बना दिया। क्या है आपके पास, बादल है, ठीक है, ये बादल हो गया। अब क्या होगा, इसी बादल से क्या हुई, आपके पास वर्षा हुई। इसी बादल से आपके पास क्या हुई, वर्षा हुई। तो क्या हुआ, आपको पानी मिला। कि जब वर्षा हो रही है तो वर्षा सभी के पास हो रही है, यानी कि पूरी पृथ्वी पर यानी कि पूरी जगह पे वर्षा हो रही है। आपने कहा वर्षा के द्वारा जो पानी मिला वो सबको मिल रहा है, वो आपको भी मिला, वो इन पौधों को भी मिला, वो क्या, वो नदी तालाबों को भी मिला। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जल की प्राप्ति भी आपके किससे हो रही है, प्लांट से हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो जल है, जो जल को वाष्प बनाकर ऊपर भेज रहे हैं, जहां पर बादलों का निर्माण हो रहा है। और आपको ये पता है कि बादलों से ही क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। तो तीन मेन चीजें तो आपने यहाँ पर पढ़ ली हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे और क्या क्या कार्य होते हैं पेड़ के, या फिर और क्यों जो पेड़ पौधे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है हम क्यों पेड़ पौधों के बारे में पढ़ें। आप ये भी तो कह सकते हैं कि हम पेड़ पौधे के बारे में क्यों, तो आपको ये बताना या ये समझना आपको ज़रूरी है कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, क्यों इम्पोर्टेंट हैं। तभी आप क्या करेंगे, पेड़ पौधों को अच्छे से जान पाएंगे। आप समझ रहे हैं, तीन चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। इसके अलावा हमने कहा जो पेड़ पौधे हैं उससे आप रंग प्राप्त करते हैं, कागज आप प्राप्त कर रहे हैं, लकड़ियाँ जो आप घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं या फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो आप किससे करते हैं, पेड़ पौधों से ही करते हैं। तो बहुत सारे यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा जो ग्लू होता है वो भी आप पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो प्रीवियस जो लेक्चर था हमने बहुत सारे यूज पढ़े थे यहाँ पर कि पेड़ पौधों के क्या क्या यूज हो सकते हैं, पेड़ पौधे हमें क्या क्या उत्पाद देते हैं, ठीक है, किस प्रकार से इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ हमने डिस्कस कर लिए हैं। और कुछ आपको करने क्या है, आपको घर से करके लेके आने हैं कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो पेड़ पौधे हमें प्रदान करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आप चैप्टर स्टार्ट करिए। सबसे पहले आपके पास क्या आता है, इंट्रोडक्शन आता है। आपने क्या कहा, आपने कहा A variety of plants are seen everywhere. आपको बताया गया है कि तरह तरह के पौधे हर जगह देखने को मिलते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं। आपके पास अगर आप अपनी स्लाइड को देखेंगे आपके पास दो इमेजेस आती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। आपने इस साइड जब देखा तो आपने कहा कि ये यहाँ पर आपको फूल दिखाई दे रहा है, और आपने ये वाला जो पौधा देखा इसमें आपको फूल नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा अंतर आपने कहा ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा बड़ा पौधा है, इसके जो तने हैं आपको थोड़े मोटे दिखाई दे रहे हैं, और इस तने के जो, इस पौधे के जो तने हैं वो आपको मुलायम और छोटे दिखाई दे। तो आपको कहा गया कि आप अगर अपनी चारों तरफ देखते हैं तो आपको एक जैसे पौधे नहीं दिखाई देते, बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को, अलग अलग वैरायटी होती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, ठीक है। कुछ पे आपने देखा फूल लग रहे हैं, कुछ पे आप फूल नहीं देखते हैं, ठीक है। कुछ में आपने देखा कि फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है, कुछ में आपने देखा कि बीज ही बीज है, फल है ही नहीं उसमें, ठीक है। ऐसे भी पौधे होते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा पौधा होगा कि जिसमें सिर्फ बीज दिखाई दे रहे हैं और फल है ही नहीं। आपने सबने चीड़ के पेड़ देखे होंगे, ठीक है, आप सबने चीड़ के पेड़ देखे होंगे। और चीड़ के पेड़ में जब आपने देखा कि उसमें क्या होता है, बीज रहते हैं, आपको फल नहीं मिलता है बल्कि बीज मिलता है, आप उसी के बीज को खाते भी हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी पौधे हैं कि जिसमें फल है, फल के अंदर क्या होता है, बीज होते हैं। जैसे संतरा आपने देखा, संतरे के अंदर बीज आपने देखा। आपने मैंगो देखा, मैंगो के अंदर आपने बीज देखा। तो आप अलग अलग वैरायटी को देख रहे हैं। आपने कहा कि कुछ में जो पौधे होते हैं उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं, ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि उनके आधार पर वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन शॉर्ट आपने देखा है, आप सब समझते हैं। और अगर किसी को इतना पता नहीं है या किसी ने इतना एनालाइज नहीं किया है तो वो आज ही घर जाते टाइम देखेगा कि उसके चारों ओर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को। तो आपको पहली लाइन में यही बताया गया है। आपने कहा some of them are small or tall with thick stem or tender stems and with different types and colors of leaf, flower and अब आपको कहा गया कि उनमें छोटे या लंबे होते हैं,
कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमने अभी बात की कि कुछ बहुत छोटे आपके पास आएंगे, कुछ बहुत लंबे आपके पास आते हैं, कुछ मोटे तने वाले होते हैं तो कुछ कोमल तने वाले। देखा ऐसे पौधों को, कुछ के तने आप हाथ से ही तोड़ देते हैं, होता है ऐसा, और कुछ के तने इतने मोटे होते हैं कि आप लकड़ियों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, अलग अलग कलर के पत्तियां, फूल और फलों में क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, देखा आपने, अगर आप देखेंगे, अगर आप दो अलग अलग पौधों को देखेंगे, जैसे कि आपने एक बनाना का जो पेड़ है, केले का जो पेड़ है वो आपने देखा, एक संतरे का पेड़ है वो आपने देखा। अब दोनों में अंतर देखिए, दोनों की पत्तियों में अंतर होता है, सबने देखा है, केले का पेड़ भी और संतरे का पेड़ भी। दोनों की पत्तियों में अंतर होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, दोनों के फूलों में अंतर होता है, बिल्कुल होता है। दोनों के फलों में भी अंतर होता है, आपने देखा कि अंतर है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है, आपने कहा बट all these plants have same common parts, which is root, stem, leaves, flower and fruit. So they may be different in color, size और shape. अब देखिए आपको कहा क्या गया, आपने कहा कि आपके पास अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स आते हैं, अलग अलग क्या होते हैं जो वैरायटी है, अलग अलग प्रकार के पौधे आप देखते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ आप देखते हैं। आपको कहा गया कुछ लंबे होंगे तो कुछ छोटे होंगे, कुछ के तने कोमल होंगे तो कुछ के तने कठोर होंगे। इनमें क्या होती है, बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती, लेकिन आपको कहा गया है कि इन सभी पौधों में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट समझते हैं, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, आपका ये हमारा हाथ है, ठीक है, आपने कहा ये आपकी आईज है, ये आपकी नोज है, तो ये जो बॉडी पार्ट्स हैं, इसी प्रकार के बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट में। आगे जाके हम डिटेल में स्टडी करेंगे जो पौधे के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। तो जैसे कि अलग अलग पार्ट आपके पास क्या हुए, आपने कहा ये जो पौधे की है ये क्या है, लीफ है, यानी कि पत्ती है। ये क्या है, स्टेम है। ये क्या है, फ्लावर है। ठीक है, इसके अलावा क्या आती है, रूट्स आती हैं, इसके अलावा बर्ड्स आती हैं जिन्हें कलियां आती हैं, इसके अलावा फ्रूट यानी कि फल आते हैं। तो ये सारे ही क्या है, प्लांट्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं। तो कह रहे हैं कि सारे जो प्लांट्स होते हैं, जितनी भी आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं, उनमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे कि बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आपने कहा, लेकिन इन सभी पौधों में एक ही सामान्य भाग होते हैं, जैसे कि जड़। अब देखिए बिना जड़ के कोई पौधा होगा ही नहीं, ठीक है, बिना जड़ के कोई पौधा आपने नहीं देखा, जड़ सब में होती है। फिर आपने कहा कि तना, तना भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। फिर आपने कहा पत्ती, पत्ती भी यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। कलियां होती हैं, फूल और फल हैं। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझिए कि सारे पौधों में सारे ही भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है, आपने कहा कि हालांकि वे रंग, आकार या आकृति में विभिन्न हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने कहा था बनाना और ऑरेंज, दोनों की पत्तियों में डिफरेंस है, दोनों के तनों में डिफरेंस है। अगर आप कहेंगे जो बनाना है उसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट यानी कि आप लकड़ी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप ऑरेंज का पेड़ देखेंगे, संतरे का पेड़ देखेंगे, तो वहां पर उसका जो स्टेम होता है बहुत मोटा नहीं होगा लेकिन कठोर होता है। ठीक है, फिर आपने कहा कि जो फूल होते हैं, फूल अलग अलग कलर के फूल होते हैं, साइज भी अलग अलग होता है। फिर आप कहेंगे जो फ्रूट है वो भी अलग अलग कलर का होता है। तो देखिए पार्ट्स तो सब में है, क्योंकि दोनों में रूट्स भी हैं, दोनों में स्टेम भी है, लीफ भी है, फ्लावर भी है और फ्रूट भी है, दोनों में पाए जा रहे हैं। लेकिन अंतर यहाँ पर क्या है, उनका कलर अलग होगा, उनकी आकृति अलग होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए ये जो इंट्रोडक्शन है सबसे पहले इसे पढ़िए कि पर आपको क्या क्या चीजें। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है उसे देख लेते हैं। सबसे आप पहले आपको बताया गया है क्लासिफिकेशन, पौधों का वर्गीकरण। अब आपने क्या पढ़ा, हमने कहा कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के पौधे आ रहे हैं। हमने कहा कि हाइट का डिफरेंस है, स्टेम का डिफरेंस है यहाँ पर, और भी बहुत सारे डिफरेंस यहाँ पर आते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम प्लांट को अलग अलग भागों में, अलग अलग वर्गों में क्या कर दें, यहाँ पे डिवाइड कर दें, यानी कि उनका वर्गीकरण कर दें, क्लासीफाई हम कर दें। अब हम होगा क्या, अब आपको हर एक प्लांट को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी,
जैसे कि मैंने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनमें औषधीय गुण होते हैं, ठीक है। अब औषधीय गुण होते हैं तो आप क्या करेंगे, औषधि आप तभी निकाल पाएंगे पौधे से जब आपको पता होगा उस पौधे के गुणों के बारे में, कि इस पौधे के गुण किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की औषधि आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको स्टडी करनी होगी, आपको उस पौधे के बारे में जानना होगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हर एक प्लांट की स्टडी हम करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। क्या करेंगे, पौधों को विभाजित कर देंगे, अलग अलग ग्रुप बना देंगे और देखेंगे कि जो समान जो गुण वाले पौधे होते हैं, सेम कैरेक्टर वाले जो प्लांट्स होते हैं, उन्हें आप एक ग्रुप में रखेंगे और इसी प्रकार से आप अलग अलग ग्रुप बनाते रहेंगे, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया है प्लांट का। अब आपको अगर पूछा जाए, जैसे कि हमने क्या किया, अलग अलग ग्रुप बनाए, उस ग्रुप का हमने नाम रख दिया है। अब उस ग्रुप का नाम जब भी आएगा आप समझ जाएंगे कि इसके एग्जाम्पल ये हैं और इसके कैरेक्टर ये हैं। क्योंकि हम चैप्टर पढ़ चुके हैं इसीलिए मैं मान के चल रही हूँ कि आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर क्या होंगी, क्लियर होंगी। जैसे कि हमने कहा हर्ब्स हैं, श्रब हैं और ट्री है। अब जब हमने बात की ट्री की, आपको अच्छे से पता है कि ट्री का मतलब क्या होगा। यहाँ पर आपने कहा ट्री का मतलब, यहाँ पर जो पेड़ होंगे वो लंबे होंगे, हाइट उनकी लंबी लंबी होगी। आपने कहा तने कैसे होंगे, कठोर होंगे। आपने कहा कि जो तने हैं उनसे क्या होगा, आप लकड़ियां प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर आपको, जब आपने सिर्फ एक शब्द बोला पेड़, तो आपको ये सारे शब्द मिल गए। आपने हर्ब्स की बात जब की तो आपने कहा हर्ब्स का मतलब होता है सबसे कोमल पौधे होंगे, तने इनके कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, ठीक है, हरे होंगे। तनों के द्वारा भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा कि ये जो तने होंगे वो कठोर नहीं होते हैं, मुलायम होते हैं और हाइट में बहुत छोटे होते हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टर आपको मिल गए हैं सिर्फ हर्ब्स बोलने पर। अब क्या होगा, आपको कैरेक्टर पता है कि हर्ब्स क्या होते हैं। कैरेक्टर जब आपको पता है तो आप एग्जाम्पल जब देखते हैं, आप किसी भी पौधे को देखेंगे तो आप उन्हें उसे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने देखा इसकी हाइट कैसी है, बड़ी है या छोटी है या मीडियम है। आपने देखा इसका तना कैसा है, कोमल है या कठोर है, ठीक है? आपने देखा कि जो शाखाएं निकल रही हैं वो तने के आधार से निकल रही हैं या ऊपरी भाग से निकल रही हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एनालाइज करते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये हर्ब्स है या ये श्रब है या ये ट्री, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। पढ़ लेते हैं कि आपको कहा गया है क्लासिफिकेशन के बारे में। आपने कहा as the plants are different their size or types of stem, the similar type of plants can be classified into them. So based on their characteristics they can be classified as follows. आपको कहा गया है क्योंकि पौधे अपने आकार या तनों के प्रकार में भिन्न होते हैं, ठीक है, इसीलिए समान प्रकार के पौधों को इन विशेषताओं के आधार पर कुछ समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, जिन अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, पौधों को अलग अलग ग्रुप में रख रहे हैं, उसका एक आधार भी होता है। आधार का क्या मतलब है, मैंने आपको कहा कि आप एक काम कीजिए, आपके पास 10 पौधे हैं, ठीक है। 10 पौधों में से आपने क्या करना है, आपने जो लंबे पौधे हैं उन्हें एक तरफ रखना है। देखिए आपके पास 10 पौधे थे किस प्रकार से, ठीक है। चलिए आपके पास कितने पौधे आ गए, 10 पौधे आ गए, ठीक है। मैंने आपको कहा कि आपको क्या करना है, इन 10 पौधों को अलग अलग विभाजित करना है, इनका आपको क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है। तो आपने कहा ठीक है, आप वर्गीकरण कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे, क्या सोच करके आप क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे। मैंने कहा कि यहाँ पर आधार होगा, जो इनके वर्गीकरण का आधार होगा वो है पौधों की लंबाई। यानी कि यहाँ पर जो आधार होगा, यानी कि जिस चीज को लेकर के आप यहाँ पर वर्गीकरण करेंगे वो है पौधों की लंबाई। मैंने कहा कि पौधों की लंबाई के अनुसार इन्हें 2 ग्रुप में बांट दो। अब सिंपल सी बात है, आपको ये कहा जाएगा कि लंबे पौधे आप एक ग्रुप में रखो और जो छोटे पौधे हैं उसे आप दूसरे ग्रुप में रखो, यही आपको कहा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि कौन सा पौधा लंबा है। आपने कहा 2, 4 और 5। आपने कहा जो 5 पौधे थे वो कैसे थे, लंबे पौधे थे। वहीं आपने कहा जो 5 पौधे थे वो कैसे थे, पौने पौधे थे, ठीक है। आपने 2 ग्रुप बना लिए हैं, 5 5 के 2 ग्रुप आपने बना लिए हैं, ठीक है। अब आपके पास
आधार क्या आया था, आपने कहा कि पौधों की लंबाई आपके पास क्या आया है, आधार आया है, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप यहाँ पर वर्गीकरण कर रहे हैं तो आपके पास कुछ आधार आते हैं, कुछ आधार यानी कि जिसके अनुसार, जिसके बेस पर आप पौधों के अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहला आधार क्या है आपके पास, अगर हम कहें कि वर्गीकरण आपने किया तो सबसे पहला जो आधार आपके पास आया, आपने कहा बेस्ड ऑन साइज ऑफ द प्लांट। सबसे पहले क्या होगा, प्लांट का साइज होगा, यानी कि जो पौधा है वो लंबा है या वो छोटा है, हाइट आपके पास यहाँ पर आएगी, सबसे पहला आधार ये होगा। और दूसरा साथ साथ उसी के साथ आप क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ स्टेम, यानी कि तने का प्रकार कैसा है। अब टाइप्स ऑफ स्टेम का मतलब क्या, देखिए साइज ऑफ प्लांट का मतलब होगा कि यहाँ पर लंबा पौधा और या तो होगा बौना पौधा, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टेम का मतलब क्या होगा, या तो तना कैसा होगा, कोमल होगा, या तना कैसा होगा, कठोर होगा, ठीक है। या तो तना कैसा है, यहाँ पर पतला है, या तो तना कैसा है, मोटा तना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आपके पास जो आधार आया, आपने कहा सबसे पहले जब हम प्लांट्स को अलग अलग भाग में क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे, अलग अलग वर्गों में बांट रहे होंगे, आपके पास आधार आएगा साइज ऑफ प्लांट, यानी कि जो पौधे का साइज है के अनुसार, आकार के अनुसार। आकार क्या होगा, या तो पौधा लंबा होगा या पौधा बौना होगा। आपने कहा दूसरा जो आधार आया, इसी के साथ आप देखेंगे, अलग अलग नहीं देखेंगे, हम दोनों चीजें साथ में देखेंगे। आपने कहा दूसरा हम देखेंगे किस स्टेम किस कैसा है इसका, ठीक है। जो तना है वो कैसा है, आपने कहा तना या तो कोमल होगा या कठोर होगा, ठीक है। या तो तना पतला होगा या तना कैसा होगा, मोटा होगा। अब इसी के आधार पर आप क्या करेंगे, जो प्लांट्स है, जो पौधे हैं, उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे। पहला आधार हमारे पास आ गया है, हम और भी चीजें यहाँ पर देखेंगे, उसके अनुसार हम पौधों को अलग अलग भागों में बांटेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको। चलिए अब आपको क्या बताया गया, आपने कहा द प्लांट्स हैव डिफरेंट साइज एंड हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम, इट कैन बी अ टेंडर और अ सॉफ्ट, द डिफरेंट टाइप्स आर एज फॉलोज, ठीक है। आपको कहा गया है कि जो प्लांट का साइज है और तने का जो प्रकार है, उसके आधार पर सबसे पहले आपके पास आता है हर्ब्स, आप क्या कहते हैं, जड़ी बूटी कहते हैं। जो हर्ब्स होते हैं वो सबसे छोटे प्लांट आपके पास आते हैं, ठीक है। तो क्या क्या गुण इनके बारे में बताए गए हैं, आपने कहा दीज आर द प्लांट्स दैट हैव अ ग्रीन टेंडर स्टेम एंड आर यूजुअली शॉर्ट शॉर्ट इन साइज, ठीक है। ये जो पौधे होते हैं ये साइज में कैसे होंगे, प्लांट का साइज कैसा होगा, छोटा होगा, बौने पौधे होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। तने का प्रकार कैसा है, आपने कहा सॉफ्ट स्टेम है। तने का जो प्रकार है वो ग्रीन कलर का तना होता है, हरे कलर का तना होगा, और कैसा होगा, कोमल यहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, दीज आर मोस्टली द प्लांट्स दैट प्रोवाइड अस विद हर्ब्स दैट आर यूज इन कुकिंग एंड एज मेडिसिन। ये वो पौधे होते हैं जो कि भोजन बनाने में भी, यानी कि आप भोजन बनाने में उनका उपयोग करते हैं, पहली बार। और दूसरा ये क्या करते हैं, औषधि का काम भी करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पुदीना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पुदीना। अब आप पुदीना को देखिए और आप उसे क्या कीजिए, इमेजिन कीजिए कि क्या क्या एग्जाम्पल आपके पास आते हैं, कैसे उनके कैरेक्टर होते हैं। क्या आपको कहा गया है इसमें, आपने कहा पौधे के अलग अलग आकार होते हैं और विभिन्न प्रकार के तने होते हैं, कठोर, कोमल या मुलायम हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पर पौधे आते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आपने बात की है जड़ी बूटी, जिसे आपने हर्ब्स भी कहा है, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि ये वे पौधे हैं जिनमें हरे कोमल तने होते हैं और आमतौर पर आकार में छोटे होते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास पुदीना है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप पुदीना को देखिए। पुदीना का पौधा कैसा होता है, छोटा होता है, तना देखा कभी आपने, ब्राउन कलर का होता है हल्का सा, तना कैसा होगा, कोमल होगा। तो ये बात हो गई क्लियर कि कैसे होते हैं तने, कोमल होते हैं, हरे कलर के होते हैं या ब्राउन कलर के होते हैं। उसमें आपने कहा ये ज्यादातर पौधे हैं जो हमें जड़ी बूटियां प्रदान करते हैं और जिनका उपयोग खाना पकाने और दवाओं के रूप में किया जाता है। अब आप क्या करते हैं, पुदीना को अगर आप यूज करते हैं तो अपने खाने में यूज करते हैं आप, ठीक है। दूसरा पुदीना क्या करता है, औषधि का काम करता है। आपने कहा डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है पुदीना, आपने सुना होगा अपने घर में। और ये कुछ एग्जाम्पल आपके पास किसके आते हैं, हर्ब्स के आते हैं, जो कि आपको इमेज में भी दिखाए गए हैं। तो पहला प्रकार मिल गया है आपको। आपने क्या देखा, पौधे का आपने साइज देखा, कैसा है, लंबा है या छोटा है, आपने कहा छोटा।
तने आपने देखे, आपने कहा तना कैसा है, कोमल है। कैसे रंग का है, आपने कहा हरे रंग का होगा। फिर आपने तने का साइज देखा तो आपने कहा तना कैसा होगा, मोटा तना है या पतला तना, आपने कहा बहुत बारीक तना है, क्योंकि अगर तना कोमल है बहुत बारीक तना आपके पास आता है। पढ़िए जड़ी बूटी के बारे में, यानी कि हर्ब के बारे में आप इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसे एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। चलिए सो क्लास, आज आपने बात की है प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं, और हम बात करें कि जो प्लांट्स होते हैं उनका वर्गीकरण आप किस प्रकार से करेंगे, जिसमें सबसे पहला वर्गीकरण आपने देखा है, जिसमें पहला प्रकार आया है हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी। ठीक है, आपको ये सारी चीजें रिवाइज करते रहनी है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका